तो आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल यूनिवर्स के 10 ऐसे कैरेक्टर्स को जानने वाले हैं जिनके पास फायर की पावर्स हैं। इन कैरेक्टर्स की पावर्स इतनी ज्यादा कमाल की है कि ये लोग कहीं भी और कभी भी न सिर्फ फायर को क्रिएट और जनरेट कर सकते हैं बल्कि उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करते हुए जैसे चाहे वैसे यूज भी कर सकते हैं। तो आइए आज इसी बारे में डिटेल से बात करते हैं और जानते हैं मार्वल के ऐसे ही 10 कैरेक्टर्स के बारे में जिनके पास फायर पावर्स हैं। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम ऐसी वीडियोस रेगुलर अपलोड करते रहते हैं, इसीलिए अगर आप लोग चाहें तो हमारे चैनल में जाकर आप उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप उन वीडियोस को डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकें। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 ह्यूमन टॉर्च। तो ह्यूमन टॉर्च यानी कि जॉनी स्टॉर्म सो स्टॉर्म का भाई और फैंटास्टिक फोर टीम का मेंबर है, जो कि पहले तो सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन होता है, लेकिन एक बार अपनी टीम के साथ जब वो एक स्पेस प्रोजेक्ट में होता है तब उसी दौरान वो कॉस्मिक रेस से एक्सपोज हो जाता है, जिसके बाद उन कॉस्मिक रेस की रेडिएशन की वजह से उसकी बॉडी के अंदर फायर पावर्स आ जाती है, जिसके बाद वो कहलाता है ह्यूमन टॉर्च। ह्यूमन टॉर्च के अपनी फायर पावर्स के ऊपर इस कदर कंट्रोल है कि अगर वो चाहे तो वो नॉर्मल ह्यूमन की तरह भी रह सकता है और अगर वो चाहे तो जब मर्जी अपनी फायर पावर्स को पोजेस कर सकता है। और ह्यूमन टॉर्च जब भी अपनी फायर पावर्स को पोजेस करता है तब उसकी बॉडी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो पूरी तरह से आग में जलने लगता है। और ह्यूमन टॉर्च के इस फॉर्म को प्लाज्मा फॉर्म भी कहते हैं। ह्यूमन टॉर्च की पावर्स की बात करें तो अपनी फायर पावर्स की मदद से ह्यूमन टॉर्च फायर ब्लास्ट कर सकता है, फायर फ्लेम्स जनरेट कर सकता है, हवा में फ्लाई कर सकता है और तो और इसके अंदर एक ऐसी कमाल की पावर है जिसका यूज करके ये किसी और की एनर्जी को अब्सॉर्ब भी कर सकता है। ह्यूमन टॉर्च मार्वल का एक बहुत ही पॉपुलर सुपर हीरो है और इसने मार्वल कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर डूम से लेकर गैलेक्टस जैसे विलन्स तक का सामना किया है, वो भी अपनी टीम फैंटास्टिक फोर के साथ मिलकर। नंबर 9 ज़ेराथोस। तो ज़ेराथोस मार्वल यूनिवर्स का एक बहुत ही पावरफुल डीमन है जो कि कई अलग अलग पावर्स के साथ साथ फायर की पावर्स को भी पोजेस करता है। ज़ेराथोस मार्वल का एक बहुत ही पुराना कैरेक्टर है जो कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर साल 1972 से नजर आ रहा है। ज़ेराथोस बेसिकली एक डिमोनिक बीइंग है जो कि दूसरों की स्पिरिट्स को टॉर्चर करता है। ज़ेराथोस हेल के अंदर रहता है और इसे जब भी अर्थ पर आना होता है ये तब अपने लिए एक ह्यूमन होस्ट को चुनता है और फिर उसकी बॉडी का यूज करते हुए अर्थ पर आता है। लेकिन इसके साथ ही वो अपने होस्ट को कई कमाल की पावर्स भी देता है, जैसे की अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर, वेपन क्रिएशन और हेलफायर। और जो भी ह्यूमन ज़ेराथोस का होस्ट बनता है उसे कहते हैं घोस्ट राइडर। यानी कि आपने जिस घोस्ट राइडर को देखा है वो और कोई नहीं बल्कि डीमन ज़ेराथोस का होस्ट ही है। नंबर 8 सर्टर। तो सर्टर एक पावरफुल फायर डीमन है जो कि मस्फिलहाइम को रूल करता है और ये मस्फिलहाइम उन्हीं 9 रियम्स में से एक है जिन 9 रियम्स की प्रोटेक्शन थॉर करता है। सर्टर इतना ज्यादा बड़ा है कि उसकी हाइट 1000 फीट से भी ज्यादा है। और बात करें सर्टर की फायर पावर्स की तो सर्टर के अंदर 1000 सन्स से भी ज्यादा फायर है, जिनकी वजह से सर्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। सर्टर मेजरली ओडिन और थॉर का विलन है और ओडिन के साथ सर्टर की दुश्मनी हजारों सालों से चलती आ रही है। और अगर बात करें एमसीयू की तो एमसीयू में सर्टर हमें दिखाता थॉर की थर्ड फिल्म थॉर रैग्नारोक के अंदर, जहाँ पर उसका सिर्फ एक ही मोटिव था, एसगार्ड को तबाह करना। सर्टर के पास एक फायर स्वॉर्ड भी है जिसका नाम है ट्विलाइट स्वॉर्ड। और वैसे तो सर्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है ही, लेकिन जब उसे इटर्नल फ्लेम मिलती है तब सर्टर और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। नंबर 7 क्रिस्टल। तो क्रिस्टल मार्वल की एक पावरफुल फीमेल कैरेक्टर है। क्रिस्टल एक इनह्यूमन है जिसका रियल नेम है क्रिस्टेलिया एमेक्विलिन और ये बिलोंग करती है इनह्यूमंस की इनह्यूमन रॉयल फैमिली से। और ऐसा इसीलिए क्योंकि क्रिस्टल मेड्यूसा की छोटी बहन है जो कि जब टेरिजन मिस्ट से एक्सपोज हो जाती है तब इसकी इनह्यूमन पावर्स एक्टिवेट हो जाती है और इसके अंदर कई कमाल की मेंटल पावर्स आ जाती है। और अपनी इन पावर्स से ये न सिर्फ फायर को प्रोड्यूस और कंट्रोल कर सकती है बल्कि इसके अलावा ये किसी चीज को क्रिस्टल की तरह भी जमा सकती है। और क्रिस्टल की इस पावर की वजह से इसका नाम क्रिस्टल भी पड़ता है। क्रिस्टल एक बहुत ही पावरफुल इनह्यूमन है जो कि बेसिकली 4 तरीके के एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकती है और वो 4 एलिमेंट्स है फायर, वाटर, अर्थ और एयर। क्रिस्टल इतनी पावरफुल है कि वो अपनी इन पावर से फोर्स फील्ड जनरेट कर सकती है, विंड स्टॉर्म और टाइफून ला सकती है, हवा में फ्लाई कर सकती है और तो और अगर क्रिस्टल चाहे तो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को भी कंट्रोल कर सकती है। नंबर 6 सनफायर। तो सनफायर एक म्यूटेंट है और इसकी मेजर पावर फायर से जुड़ी हुई है। सनफायर का असली नाम शीरो योशिडा है जो कि बिलोंग करता है जापान से। लेकिन आगे चलकर जब शीरो की म्यूटेंट पावर्स एक्टिवेट हो जाती है तब वो एक ऐसा बीइंग बन जाता है जिसकी पूरी बॉडी में फायर है। और फिर आगे चलकर जब सनफायर प्रोफेसर एक्स से मिलता है तब वो उसकी म्यूटेंट पावर्स को देखते हुए उसे एक्स-मेन में शामिल करते हैं। सनफायर के अंदर बेसिकली एक ऐसी पावर है जिससे सोलर रेडिएशन को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर सकता है और जब भी ये सोलर रेडिएशन को अब्सॉर्ब करता है तब उसके बायोकेमिकल प्रोसेस की वजह से वो उसे फायर में कन्वर्ट करके उसे अपनी पावर्स की तरह यूज करता है। और बात करें सनफायर की पावर्स की तो अपनी फायर पावर से सनफायर प्लाज्मा ब्लास्ट कर सकता है, हवा में फ्लाई कर सकता है, अपने आसपास के टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकता है और तो और अगर इसे किसी हमले से बचना हो तो ये अपने फायर से खुद के लिए एक शील्ड भी क्रिएट कर सकता है।
नंबर 5, डोरमामू। तो डोरमामू के पास भी फायर पावर्स हैं, जिनसे फायर को जनरेट, मैनिपुलेट और कंट्रोल कर सकता है। और वैसे तो एमसीयू के अंदर डार्क डायमेंशन की वजह से हमें डोरमामू की ये पावर्स नहीं दिखी, लेकिन अगर आप मार्वल कॉमिक्स में डोरमामू को देखेंगे तो वहाँ पर आपको डोरमामू फायर पावर्स को यूज करता हुआ कई बार दिख जाएगा। साथ ही साथ डोरमामू का सर भी हमेशा फायर में ही रहता है, और ये चीज भी आप कॉमिक्स के अंदर साफ देख सकते हैं। डोरमामू बेसिकली डार्क डायमेंशन का रूलर है, और ये सिर्फ मैटर को कंज्यूम करता है। और बात करें डोरमामू की पावर्स की, तो फायर पावर्स के अलावा भी डोरमामू के पास और भी कई सारी पावर्स है, जैसे कि टेलीपोर्टेशन, इंटर डायमेंशनल ट्रेवल, फ्लाई, टाइम ट्रेवल और एलिमेंट कंट्रोल। डोरमामू ये सब कुछ कर सकता है। नंबर 4, मेफिस्टो। तो मेफिस्टो एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल डीमन है जो कि हेल को रूल करता है, और ये हेल को रिलीजियस प्लेस नहीं बल्कि मार्वल कॉमिक्स की एक पॉकेट डायमेंशन है। मेफिस्टो मार्वल यूनिवर्स का एक डेविल है जो कि है तो बहुत पावरफुल, लेकिन ये मार्वल के बाकी विलन्स की तरह ज्यादा पॉपुलर नहीं है। बात करें मेफिस्टो की पावर्स की, तो इसके पास सारी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज है, साथ ही इसके पास सुपर नेचुरल पावर्स भी है। और जब ये मेफिस्टो ह्यूमंस को डराता है तब इसकी पावर्स और भी इंक्रीज हो जाती है। मेफिस्टो लिटरली इमॉर्टल है, जिसका मतलब मेफिस्टो कभी मर नहीं सकता। और मार्वल का ये डिमोनिक बीइंग इतना ज्यादा पावरफुल है कि कॉमिक्स के अंदर इसने ज़ेराथोस तक को हरा रखा है। मेफिस्टो भी मार्वल का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास फायर की पावर्स हैं, और वो फायर मेफिस्टो के अंदर हमेशा प्रेजेंट रहती है। यहाँ तक कि मेफिस्टो जिस हेल को रूल करता है वो हेल भी हमेशा फायर से ही भरी रहती है। नंबर 3, लूसीफर। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि लूसीफर तो डीसी का कैरेक्टर है, तो यहीं पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस तरह से एक लूसीफर डीसी के पास है, ठीक उसी तरह से एक लूसीफर मार्वल के पास भी है। मार्वल यूनिवर्स के अंदर लूसीफर एक बहुत ही पावरफुल डीमन है, और कॉमिक्स में ये भी हेल को रूल करता है, इसीलिए इसे किंग ऑफ द हेल भी कहा जाता है। और अगर बात करें लूसीफर की पावर्स की, तो फायर पावर्स होने के साथ साथ लूसीफर के पास सारी सुपर ह्यूमन पावर्स भी है, और कई तरह की सुपर नेचुरल पावर्स भी है। इसके अलावा लूसीफर हेल फायर को भी कंट्रोल कर सकता है, और तो और ये लूसीफर इमॉर्टल भी है, जिसे कभी भी मारा नहीं जा सकता। नंबर 2, फिनिक्स फोर्स। तो फिनिक्स फोर्स यूनिवर्स की सबसे ओल्ड कॉस्मिक एंटिटीज में से एक है, और बहुत ज्यादा ओल्ड होने के साथ साथ ये बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। फिनिक्स फोर्स इतनी पावरफुल है कि अगर वो चाहे तो कुछ भी क्रिएट कर सकती है, और अगर डिस्ट्रक्शन करना चाहे तो वो कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। बात करें फिनिक्स फोर्स की कुछ बेसिक पावर्स की, तो फिनिक्स फोर्स फायर ब्लास्ट कर सकती है, एनर्जी बीम प्रोजेक्ट कर सकती है, फोर्स ब्लास्ट कर सकती है, किसी के लाइफ फोर्स को कंट्रोल कर सकती है, मैटर को मैनिपुलेट कर सकती है, खुद के साथ साथ किसी और चीज को भी टेलीपोर्ट कर सकती है, और तो और ये एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकती है। इसके साथ ही फिनिक्स फोर्स एक इंडिस्ट्रक्टेबल कैरेक्टर है, और इसीलिए फिनिक्स फोर्स को खत्म करना भी इम्पॉसिबल है, विच मीन्स फिनिक्स फोर्स इमॉर्टल है। फिनिक्स फोर्स अपने फायर को भी जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकती है, और फिनिक्स फोर्स की पावर्स इतनी ज्यादा डेंजरस हैं कि इनकी मदद से फिनिक्स फोर्स प्लैनेट्स तो क्या बल्कि पूरी गैलेक्सीज तक को ब्लास्ट कर सकती है। यहाँ तक कि मार्वल का सुपर विलन गैलेक्टस, जो कि एवेंजर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है, उसे भी ये फिनिक्स फोर्स बड़े आराम से हरा चुकी है। नंबर 1, घोस्ट राइडर। तो घोस्ट राइडर मार्वल के सबसे ओवर पावर कैरेक्टर्स में से एक है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि कॉमिक्स के अंदर इसकी पावर्स हल्क से भी ज्यादा बताई गई है। यहाँ तक कि कॉमिक्स में घोस्ट राइडर ने हल्क को हराया भी है। घोस्ट राइडर के पास भी फायर पावर्स है, और इस बात का पता हम उसे देख कर ही लगा सकते हैं। घोस्ट राइडर की फायर पावर्स का रीजन है ज़ेराथोस, क्योंकि ज़ेराथोस जब जॉनी ब्लेज को अपना होस्ट चुनता है तब वो उसके साथ बॉन्ड होकर बनता है घोस्ट राइडर, जिसके बाद वो जॉनी ब्लेज को अपनी सारी पावर्स के साथ साथ अपनी फायर पावर्स भी देता है। घोस्ट राइडर अपने फायर पावर्स को जिस तरह से चाहे उस तरह से यूज कर सकता है। यहाँ तक कि घोस्ट राइडर के पास हेल फायर का भी एक्सेस है, इसीलिए अगर घोस्ट राइडर चाहे तो कभी भी हेल की फायर को भी यूज कर सकता है। तो यही मार्वल के वो 10 कैरेक्टर्स हैं जिनके पास फायर की पावर्स हैं। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप लोगों को हमारे चैनल की ऐसी कमाल की वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल में जाकर उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने कुछ कमाल की वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, तो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके भी उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। आपको वो सारी वीडियोस काफी पसंद आएंगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।